वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर फायदेमंद फंड। हम बात कर रहे हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के श्रेयस तेवलकर से और फोकस में है एक्सिस का मिड कैप फंड। इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपोजर है और एक्सपोजर के पीछे के कारण दरअसल हमें श्रेयस बता रहे थे। श्रेयस, हमने कंजम्पशन स्टोरी या फिर रिटेल थीम की बात की, हमने बैंक्स फाइनेंसेस की बात की, लेकिन पीआई इंडस्ट्री, केमिकल कंपनी, एस्ट्रल जैसी कंपनी जो लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चर, होम इम्प्रूवमेंट से जुड़ी हुई है, वहां पर भी आपकी टॉप होल्डिंग्स में शिरकत करती है। इन दोनों सेक्टर्स पर क्या कन्विक्शन आपका कह रहा है? एंड केमिकल्स में एक चीज मैंने नोटिस की है, कई सारे जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, मिड कैप फंड्स हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर केमिकल सेक्टर में दरअसल ज्यादा निवेश किया है या फिर एक्सपोजर लिया है। आप लोग एक्सिस में इस सेक्टर को कैसे देखते हैं? के आया और ये आज की बात नहीं है। आप अगर देखेंगे कि केमिकल सेक्टर लास्ट 5 से 8 साल 7 साल से अच्छा कर रहा है। 7 साल पहले आप जाओगे तो यही सेक्टर के स्टॉक्स सिंगल डिजिट और उसके अराउंड पी में मिलते थे। तो उसके बाद बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन कैसा है कि इसमें से बहुत सारी कंपनियां सालों से ये सेगमेंट में काम कर रही है। एज अ कंट्री we have a very good talent pool in this sector और it is always said that it's the time has to come। तो वैसे ही ये सेक्टर का टाइम लास्ट 5-7 साल में बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव हुआ। तो आप अलग अलग केमिस्ट्री ले लीजिए जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या फिर इवन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल्स एंड इवन डिफरेंट इंडस्ट्रीज जिसका एंड यूसेज पेट्रोकेमिकल या कोई भी अलग अलग सेगमेंट में जाए। स्पेशलिटी केमिकल एक अलग से सेगमेंट करके उभर में आया, क्योंकि पहले बहुत सारी कंपनियां सिर्फ बल्क केमिकल जिसे बोलते हैं या फिर कमोडिटी केमिकल उसमें थी, पर वही कंपनियों ने अपना पाथवे और ग्रोथ पाथ एक्सपांड करके अलग अलग स्पेशलिटी केमिकल में जाने की कोशिश की और उनमें उनको बहुत ज्यादा मुनाफा भी हुआ। तो इस तरीके से ये सेक्टर अक्रॉस ईयर्स एक्चुअली अगेन एज आई एम सेइंग वो कंपनीज बहुत सालों से इसके ऊपर काम कर रही है, पर उनके वो कामों का नतीजा अभी आपको ज्यादातर लास्ट 5 से 7-8 साल में दिखाई दिया। तो ये सेगमेंट में अलग अलग कंपनी होती है, जैसे बल्क केमिकल हो, स्पेशलिटी केमिकल हो, डिफरेंट एंड यूजेजेस है और अक्रॉस द बोर्ड। दूसरी चीज और एक पाई गई है कि बहुत सारी कंपनियां एक्सपोर्ट्स भी बहुत अच्छा करती है। तो दैट मीन्स वी आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस। इवन बहुत सारे केमिकल्स में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की भी बात हुई है। जी हाँ। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस दिस सेक्टर हैज डन वेल इन लास्ट 5-7 years। नॉर्मली किसी भी निवेशक के लिए मिड कैप में एक्सपोजर लेने का मतलब ये है कि वो रिस्क ज्यादा उठा सकता है। ये बताइए इस समय किस तरह के निवेशक को वाकई में मिड कैप कंपनियों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट में हमने एक डाउन डे देखा है, मिड कैप्स की सबसे ज्यादा धुलाई हुई है। व्हाट वुड यू एडवाइज इन्वेस्टर्स दैट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस फंड? अगर हम मिड कैप फंड को अभी कंपेयर करें या देखें तो ऑलवेज क्या है कि मिड कैप को हम ऐसे देखते हैं कि इट इज अ हाई रिस्क हाई रिटर्न इन अ रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन अ रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल। तो इन्वेस्टर को अपने खुद के रिस्क एपेटाइट जरूर देखने चाहिए और उसके हिसाब से अलोकेशन टू मिड कैप फंड करना चाहिए कि उनके रिस्क एपेटाइट से हिसाब से कितना परसेंटेज एक्सपोजर इन देयर पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा फॉर इन मिड कैप फंड। तो वो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे मैं पहले बता रहा था, डिफरेंस इन अ लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी विच हैज इमर्ज्ड अ लॉट, कि मिड कैप कैटेगरीज एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज के वेरियस एवेन्यूज जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में है, छोटे सेक्टर्स में, बड़े सेक्टर में। वही लार्ज कैप के बहुत ज्यादा कंजम्पशन ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो इन दैट सेंस
देर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो एज वेल। तो ये पोर्टफोलियो कॉम्प्लीमेंट्री करके भी काम करता है मिड कैप पोर्टफोलियो। तो ये दूसरी चीज भी ध्यान रखनी चाहिए। तीसरा, ऑब्वियसली ये मार्केट में वैल्यूएशंस को देखा जाए तो डेफिनेटली वैल्यूएशन ज्यादा है which has increased in last 2 years because of this sharp rally जो हुई है। तो वो भी चीज एक ध्यान में रखनी चाहिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बेस्ड ऑन द गोल्स इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, तो आपको एक पोर्टफोलियो आप डिफाइन करें कि लार्ज कैप में कितना, मिड कैप में कितना, कंसिडरिंग द पैरामीटर्स, और उसमें आप गोल बेस्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो वो जनरली बेहतर रिटर्न देते हैं। श्रेयस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो बॉटम लाइन यही है कि अगर आप हाई रिवॉर्ड चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क लीजिए, और मिड कैप फंड में कुछ पैसा भी एलोकेट करना पॉसिबल है, एक विकल्प है आपके लिए। चलिए, इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत श्रेयस, एंड बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स हमारे सामने पेश करने के लिए। फायदेमंद फंड में आज इतना ही। नमस्कार। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं